बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है और हरियाणा में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रदेश में चुनाव प्रभारी और सह चुनाव प्रभारी की नियुक्तियां कर दी है। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रभारी बनाया और बिप्लब कुमार देव को विधानसभा चुनाव के लिए सह चुनाव प्रभारी बनाया है। तो ऐसे में देखिए, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज हरियाणा बीजेपी की ये बैठक वैसे भी काफी अहम मानी जा रही थी। विधानसभा चुनावों की तैयारी अभी से जारी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी साल मोस्ट प्रोबेबली हो जाएंगे। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रदेश में चुनाव प्रभारी और सह चुनाव प्रभारी बना दिए हैं और बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी बनाया है और बिप्लब कुमार देव को विधानसभा चुनाव के लिए सह प्रभारी बनाया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ डेप्यूटी एडिटर विनोद लांबा हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हो गए हैं। प्रभारी और सह प्रभारी की नियुक्तियां विनोद कर दी गई है। इस स्ट्रैटेजी से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? तो 4 राज्यों में चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव के बाद 4 राज्य बड़े महत्वपूर्ण थे और उसी हिसाब से नियुक्तियों को भी देखा जाए। महाराष्ट्र में भी प्रभारी सह प्रभारी लगाए गए हैं, हरियाणा में भी और झारखंड में भी प्रभारी सह प्रभारी हैं। जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक प्रभारी लगाए गए हैं, जी किशन रेड्डी प्रदेश चुनाव प्रभारी, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। अब हरियाणा की स्पेसिफिक बात करें तो केंद्रीय मंत्री के तौर पर धर्मेंद्र प्रधान बड़ा चेहरा प्रदेश चुनाव प्रभारी और सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब देव को सह प्रभारी बनाया गया है। यहाँ धर्मेंद्र जो प्रधान है एक नए चेहरे के तौर पर यहाँ काम संभालेंगे और अगर बिप्लब देव की बात की जाए तो उन्हें सह प्रभारी इसलिए भी खास तौर से बनाया गया है क्योंकि पूरी तरह से लोकसभा चुनाव से पहले तक प्रभारी का जो पदभार था वो बिप्लब देव के पास था हरियाणा का, और इस वजह से उनका जो भी हरियाणा का समीकरण और जो हरियाणा की नॉलेज उनके पास थी, इसलिए उनको कंटिन्यूटी में भले ही सह प्रभारी के तौर पर रखा गया हो, लेकिन उनका जो अनुभव है अब तक का हरियाणा का, वो हरियाणा में काम आएगा। 4 राज्य महत्वपूर्ण है, चारों राज्यों में चुनाव होने हैं, इसी लिहाज से महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू कश्मीर के साथ हरियाणा में भी प्रभारी और सह प्रभारी लगाए गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री के तौर पर हैं और प्रदेश चुनाव प्रभारी लगाए गए हैं और बिप्लब देव को सह प्रभारी लगाया गया। और जो मैंने कहा कि बिप्लब देव का लगातार हरियाणा में काम करना और इस लोकसभा चुनाव से पहले लगातार हरियाणा में कई दौरे रहे हैं और कई हरियाणा के चक्कर वो लगा चुके हैं, तो उनका अनुभव का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें हरियाणा के जो संगठन के तौर पर बड़ी जिम्मेवारी होती है विधानसभा चुनाव के लिए, सह प्रभारी के तौर पर कंटिन्यू रखा गया है। प्रभारी के तौर पर धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री को नियुक्त करना, इससे इस स्ट्रैटेजी से क्या संदेश मिलता है विनोद? देखिए, सरकार के साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान की जो विशेषता है वो कहीं ना कहीं पार्टी में संगठन के कार्यों में लगातार रही है और लंबे अरसे से भाजपा में वो कार्यकर्ता के तौर पर भी अपना पूरा सफर तय करते हुए केंद्र मंत्री तक पहुंचे हैं। तो उनकी संगठन जो भी उपलब्धियां हैं और उसके साथ साथ जो अनुभव है, इस वजह से भी धर्मेंद्र प्रधान को हरियाणा का चुनाव में प्रभारी के तौर पर पदभार दिया गया है। बिल्कुल, और ये भी जरा बताइए विनोद, अभी भी वो बैठक चल रही है, बैठक खत्म हो गई है? देखिए, बैठक तो शाम को होनी है और शाम में कितने लोग जिस तरह से पहुंचते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बात की जाए बिप्लब देव की, वो पश्चिम बंगाल में उस दौरे पर हैं जो हिंसा प्रभावित एरिया था चुनाव में, वहां है। लेकिन बैठक आज होनी है और बैठक के लिए मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल दिल्ली में मौजूद रहेंगे। अभी सीएम नायब सैनी का दिल्ली पहुंचना नहीं हो पाया है, शाम तक उनको पहुंचना है और उसके बाद ये बैठक आज शाम को होगी। शुक्रिया आपका विनोद इन सारी जानकारियों के लिए।